20 सितंबर 2025। हम इस सेशन के लगभग आधे को क्रॉस कर चुके हैं। टाइम कम है क्योंकि आगे सर्दियों का टाइम है और हम सभी को पता है कि सर्दियों में टाइम बच्चों को पढ़ाई के लिए कम मिलता है। गर्मियों में बहुत पर्याप्त समय बच्चों के पास होता है। हालांकि कई चीजें होती हैं गर्मियों में, बट फिर भी अगर हम समय की बात करें तो वास्तव में बहुत समय होता है पढ़ने के लिए। अनफॉर्चुनेटली यह उम्र ऐसी होती है जब बच्चा पढ़ाई के प्रति उतना सजग नहीं होता और इसीलिए बड़ों का काम होता है कि अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे वो बच्चों को समय समय पे लगातार निरंतर प्रगतिशील बनाने की कोशिश करता रहे, उसे मोटिवेट करता रहे, उसे शिक्षित करता रहे। मैं हमेशा से यही बिलीव करते आया हूं कि पढ़ाने का काम एक लेवल तक टीचर का ही होता है, बट एवरी वन इज अ टीचर। जब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हम सभी से कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा कोई उपदेशक नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा कोई इस तरीके का फिलोसोफर नहीं हूं, बट मैं अपने अनुभवों के आधार पे बात करता हूं, बात करना चाहता हूं और आई से व्हाट आई फील। मतलब मैं यही फील करता हूं कि अगर जो टीचर्स हैं आज के और उन्हें साथ मिल जाता है गार्जियंस का, जैसे पहले आस पड़ोस के लोग भी टोकते थे बच्चों को, बच्चा डरता था, मतलब खेलने तक से डरता था। अगर वो अननेसेसरीली इधर उधर घूम रहा है, अननेसेसरीली खेल रहा है, पूरा का पूरा दिन इधर उधर बाहर रहता है, तो उसके मन में एक प्रेशर बना रहता था, दबाव बना रहता था कि कोई मोहल्ले पड़ोस वाला भी अगर उसे मिल गया ना तो वो भी पूरा इम्पैक्ट उसके ऊपर डालेगा, और पढ़ता था। बट समय के साथ चीजें चेंज होती हैं और ये सिर्फ इस पीढ़ी के साथ, इस पीढ़ी के लिए नहीं हुई है, ये तो चलते रहता है, जीवन इसी तरीके से चलता है। लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर वो साथ मिल जाता है टीचर्स को, सिर्फ हमें ही नहीं, टीचर्स को, यानी बच्चे के मन में अगर ये वाली चीजें आ जाती हैं कि घर पर पूछताछ होती है। मैं अब यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने अपने वेपन्स होते हैं। आपका बच्चा किस तरीके से डील किया जाता है, होता है घर पे, वो तो हर गार्जियन अपने आप अलग अलग देखेगा। बट मैं यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने वाली बात कर रहा हूँ। अब मेरा मतलब यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप ध्यान नहीं देते हैं और सारा का सारा ध्यान मैं ही देता हूँ, नहीं। देखिए, मैं चीजों को, जो कि आपने मुझे अपने बच्चे सौंप रखे हैं, तो मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ और अपने अनुभवों के आधार पर एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा से यही रिकमेंड करते आया हूं कि अगर प्रैक्टिस की जाती है तो चीजें बेहतर होती हैं, और ये शायद आप सभी मानेंगे उस चीज को। एक चीज और आप जरूर मानेंगे कि अगर मैं भी आपके साथ में, मैं आपके पास में आता हूं और कुछ चीज आप सिखाने का मुझे प्रयास करते हैं, और आप कहते हैं कि भाई, और ये सभी को पता है कि अगर आप कोई चीज सीख चुके हो तो उसका बारंबार अध्ययन करना, प्रयास करना, उसके बारे में प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे सीख तो गया हूं, बट उसका मैं आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मैं कर नहीं रहा हूं, उसे स्टडी नहीं कर रहा हूं या उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। ये ऑब्वियस है कि मैं उस लेवल पर पारंगत नहीं हो पाऊंगा। जबकि एक अगर मेरे साथ आए आपके पास में और हम दोनों की ट्रेनिंग एक साथ शुरू हो और उसकी और मेरे अभ्यास में अंतर हो, मैं करता ना हूं और वो बहुत सजग हो उसके बारे में, तो ये तो तय है कि हम दोनों का लेवल एक सा नहीं होगा। और फिर मैं आकर के आपकी गलती निकालूं कि आप पर सिखाया नहीं गया, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय होता है एक टीचर के साथ में। क्योंकि टीचर ने अपनी जॉब पूरी कर दी थी, आपने तो अपनी जॉब पूरी कर दी थी, आपने तो मन से सिखाया, आपने जो नीडेड इंस्ट्रक्शंस थे वो भी दिए। अब वो मैं नहीं कर पाया, वो मेरी गलती है। मैं अपने बराबर वाले को देख करके भी नहीं कर पाया, वो और बड़ी गलती है, क्योंकि मेरे बराबर वाला मेरा दोस्त तो बहुत मेहनत करता था, तो उसके बावजूद भी नहीं मैं कर पाया। और फिर मैं रिजल्ट देख करके रोना रोता हूँ कि
मेरे नंबर क्यों नहीं आए? ठीक है, मतलब एक मन की संतुष्टि के लिए मैं आपकी गलती निकाल सकता हूं, बट रियलिटी इज समथिंग दैट इज नोन टू एवरीवन, वो सभी को पता होती है। उसने मेहनत की, वो आगे निकल गया, मैंने मेहनत नहीं की, मैं पीछे रह गया। दिस इज द ट्रूथ दैट एवरीवन एक्सेप्ट्स, नोबडी डिनाइज दैट। बस यही, और चीजें बहुत सारी चल रही हैं जेनेटिक में, बहुत सारी मेहनत हो रही है, बहुत सारा सुपरविजन भी हो रहा है। और हाँ, ये मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब हम इतने सारे बच्चों के साथ में, इतने सारे टीचर्स के साथ में, इतने सारे नोटबुक्स को डील करते हैं, इतने सारे क्षण आते हैं सुबह 7:30 बजे से 12:30-1 बजे तक, बच्चे बोलते हैं, बच्चों के एक्शंस होते हैं, तो उसमें शिकायतें आना, बच्चों की वही शिकायत जो हमेशा से रही है, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, गलतियां होना, कई बार नोटबुक चेकिंग में गलती हो जाती है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। उन चीजों को उतने बड़े लेवल पर नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, रिपीटेड मिस्टेक्स ना हो, रिपीटेड मिस्टेक्स ना हो। अगर एक आध बाई चांस किसी पे गलती हो गई है तो एक एक क्षमा का, एक माफी का एक स्पेस होना चाहिए हर किसी के मन में, और ये सोचते हुए कि हाँ, ह्यूमन नेचर होता है, इंसानी दिमाग है, गलतियां हो सकती हैं। रिपीटेड के मैं भी पक्ष में नहीं हूं कि एक इंसान रिपीटेड मिस्टेक में है तो वो फिर सोचनीय स्थिति है। बट अगर हम उन लोगों का ही साथ दें जो हमारे बच्चे का भविष्य बनाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, तो ये और भी बेहतर होगा बच्चों के लिए। तो जैसा मैंने कहा, जेनेटिक में काफी कुछ चीजें चल रही हैं, और देखते हैं ये चीजें कहाँ तक आगे बढ़ पाती हैं। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। कुछ सख्ती भी दिखाई गई है कल, शायद आपके बच्चे ने आपसे बताया भी होगा। एक बात का यकीन मानिएगा जरूर, अननेसेसरी सख्ती नहीं दिखाई जाएगी। जैसे मैंने बोला कि 15, 16, 20 टीचर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं सब, देखो, सबके सब एक से नहीं होते। किसी का डील करने का तरीका कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है, तो वो थोड़ी सी डिफरेंसेस आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें पनिशमेंट के आधार पर, कुछ चीज़ें मतलब ठीक नहीं थी, गलत थी, तो हम बात करते हैं टीचर्स से, और इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो बस यही था। रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि आप थोड़ा सा, मतलब बच्चों के हित के लिए हल्का सा वो चीज़ें करेंगे जो आवश्यक है, और मतलब मेरा पूरा विश्वास है कि बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर होगा। बहुत बहुत आभार।